ओके बच्चा लोग, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को ड्राइव करने वाले हैं जो कि एग्जाम्स में डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत बार काम आता है। अगर तुमको ये वैल्यूज पता नहीं है तो कम से कम इसको ड्राइव करने आना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखो और देखो हम कैसे ड्राइव करते हैं। तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। साइन 15 को ही पाई बाई 12 भी लिख सकते हैं हम। साइन 15 साइन पाई बाई 12 सेम है। कॉस 15 tan 15 कॉट 15। उसके बाद साइन 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री को पाई बाई 8 भी लिख सकते हैं क्योंकि पाई बाई 4 क्या होता है 45 होता है ना, तो ये 45 का हाफ है। अगला है मेरा कॉस 22.5 tan 22.5 कॉट 22.5। उसके बाद 7.5 डिग्री, ये 15 का भी हाफ हो गया, मतलब पाई बाई 24 हो गया। ठीक है, कॉट 7.5 भी देखने वाले हैं। इसका जो है ना, बस एक बार देख लोगे तुम याद, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर वही तुम नहीं देखे होगे तो तुम इसको एग्जाम में नहीं कर सकते अगर पूछ दिया तो, इसलिए ये बहुत ज्यादा वाइटल हो जाता है। उसके बाद में साइन 18 और कॉस 36, ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो लगभग हर किसी को पता होता है। तुमको भी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कम से कम निकालने का तरीका पता होना चाहिए। तुम मिनटों में निकाल लोगे, एकदम सेकंड्स में निकाल लोगे। इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले साइन 15 से। हम एक एक करके ड्राइव करते जाएंगे और वहां पर वैल्यूज लिखते जाएंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सब इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। सबसे पहला है मेरा साइन 15 निकालना है हमको। कैसे निकाल सकते हैं 15 डिग्री। 15 डिग्री को ही क्या लिख सकते हैं हम, पाई बाई 6 तो 30 डिग्री होता है ना, तो ये क्या हो गया पाई बाई 12 हो गया। ठीक है, तो 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 45 माइनस 30, तो साइन ऑफ 45 माइनस 30। ये कंपोजिट एंगल वाला फॉर्मूला यूज करके हम लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन ऑफ 60 माइनस 45, इसको भी लिख सकते हैं। या फिर एक और चीज लिख सकते हैं ना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा हो गया 30 डिग्री बाई 2, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है ना अपने पास, क्या, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो साइन थीटा यहां से कैसे निकालेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 अंडर रूट में, यही है ना। ठीक है, और ये तुम्हारा प्लस होगा कि माइनस होगा तुमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि साइन तो हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है ना, नेगेटिव भी होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो लेकिन अभी तो तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ प्लस माइनस तुमको चेक करना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में तुम चेक कर रहे हो। तो ये तो तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये तो पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट पॉजिटिव। अगर नहीं होता, अगर मान लो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो इनको यहाँ माइनस यूज करना पड़ता। ठीक है, तो हम एक ये वाला फॉर्मूला में यूज कर लेते हैं ना। तो साइन 45 मेरा 1 बाई रूट 2 है ना, और कॉस 30 कितना हो जाता है मेरा रूट 3 बाई 2। अच्छा, ये सब वैल्यू अगर मान लो तुम भूल जाओ तो कैसे, अगर तुमको ये वैल्यू नहीं पता तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। ठीक है, हम फिर भी बता दे रहे हैं कैसे याद करना है इसको। एक 0 1 2 3 4 शॉर्टकट एकदम। ठीक है, ये तुम्हारा 0, सबको डिवाइड बाई 4 कर दो, सबको डिवाइड बाई 4 कर दो, और सबका अंडर रूट ले लो, सबका अंडर रूट ले लो। ये जो वैल्यू आता है वो साइन का वैल्यू आता है। एक है 0 डिग्री पे, अगला है 30 डिग्री पे, अगला है 45 डिग्री पे, अगला 60, अगला 90। देखो ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ये 1 बाई 2 हो रहा है, ये 1 बाई रूट 2 हो रहा है, ये रूट 3 बाई 2 हो रहा है, ये 1 हो रहा है। अगर साइन पता है तो कॉस भी पता चल जाएगा। जस्ट ये तो वही रहेगा, और ये वाला इधर, ये वाला इधर, फिर ये वाला इधर, ये वाला इधर। कॉस ही पता हो गया, कॉस पता हो गया, tan पता हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा रहना चाहिए, ये तो याद रहना ही चाहिए। अगर ये नहीं याद है तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, जल्दी से याद कर लो इसको। ठीक है, और ये सब भी नहीं पता तो मेरा पहले वाला ट्रिग्नोमेट्रिक वाला ये वीडियोस देखो, उसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है ये सब चीज। ठीक है, तो यहाँ आगे आते हैं माइनस में, और ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, सब फॉर्मूला हम आगे भी कवर किए हुए हैं। ठीक है, उसको भी देख लो वीडियोस। ठीक है, उसके बाद साइन 40, तो अगला है कॉस 45। कॉस 45 कितना हो जाएगा, कॉस 45 मेरा क्या होगा 1 बाई रूट 2 इंटू साइन 30 कितना हो जाएगा 1 बाई 2। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। देखो रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 एलसीएम लेने के बाद यही आ जाएगा ना। लेकिन यहाँ से थोड़ा करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट आएगा, ये भी हम तुमको दिखाते हैं, क्योंकि अगर तुम कभी गलती से भी इधर से चले गए तो बाद में फंस जाओगे अगर नहीं देखे होगे एक बार तो। ठीक है, तो आंसर से थोड़ा सा ये हो जाता है, लाना पड़ता है उसको। तो देखो कैसे आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 30 क्या हो गया 1 माइनस रूट 3 बाई 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब ये क्या बन जा रहा है 2 माइनस रूट 3 बाई 2 अंडर रूट में। देखो ये अंडर रूट में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, दोनों थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रूट हटाना पड़ेगा। तो अंडर रूट कैसे हटाएंगे तुमको दिखा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई अगर डिवाइड करें अंदर में तो क्या हो जा रहा है 4 माइनस 2 रूट 3 बाई 4। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए। अब इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, देखो तो अंडर रूट 4 है तो उसको हम रूट 3 का स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। देखो तो ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए कि नहीं हम, और सॉरी ये 2 था तो यहाँ तो 4 हो गया ना, 4 इंटू 2 8 हो गया ना, है कि नहीं। ये 2 ऑलरेडी एक 2 4 हो गया, 4 में एक हम 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए तो 8 हो गया, डिवाइड बाई 8। ये देखो तो ये रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 4 हो गया, तो 4 है यहाँ पर, माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 बिल्कुल सही। ये रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो क्या लिख देंगे रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2। 8 का रूट क्या होगा 2 रूट 2। तो ये वैल्यू सेम हो गया ना, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गया।
इस तरह से हमने साइन 15 निकाल लिया। अगर हम तुमको बोलते हैं मेरे को कॉस 15 निकाल के दो, कॉस 15, तो बस फॉर्मूला लगा दो ना, कॉस ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री, कॉस 45 हो गया 1/√2 और कॉस 30 डिग्री हो गया मेरा √3/2 माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा ना, माइनस के में प्लस हो जाता है, तो साइन 45 हो गया 1/√2 और साइन 30 हो गया 1/2, तो यहाँ से क्या आ गया √3 + 1/2√2, यहाँ जस्ट माइनस, यहाँ प्लस, बाकी सब सेम। ठीक है, कॉस में प्लस हो जाता है। अच्छा, tan वाला अगर निकाल के दिखा दो हमको, tan 15 क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस कर देंगे, साइन 15 बाई कॉस 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री बाई कॉस 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री क्या है तुम्हारा √3 - 1/2√2 और कॉस 15 डिग्री क्या है √3 + 1/2√2, 2√2, ये 2√2 निपट गया, क्या बचा। अब फिर इसको रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज कैसे करते हैं दिखाते हैं तुमको, √3 + 1, जस्ट ये जो नीचे में है उसका ऑपोजिट, नीचे का प्रेशर हमेशा कम करना होता है, जब भी रूट में हो तो नीचे का प्रेशर से कम करना सबसे पहला तुम्हारा ये है, और ये काम रहेगा, लिमिट में भी हम करेंगे बहुत सारा रेशनलाइज। तो ये √3 - 1 से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में स्क्वायर हो गया, नीचे में देखो तो a + b × a - b वाला बन गया ना, और ये √3 + 1 क्या हो गया 4 - 2√3 और डिवाइड में क्या √3 का स्क्वायर 3 हो गया -1 यानी 2 हो गया, ये क्या बचा 2 - √3 बना ना, ये tan 15 2 - √3 हो गया। cot 15 चौथा, cot 15 कैसा हो जाएगा, तो 1/tan 15 cot 15 हो जाता है ना, 1/tan 15 तो 1/2 - √3, फिर से नीचे में रूट आ गया, तो इसका क्या, नीचे का प्रेशर कम करो, रेशनलाइज करो, तो 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 4 - 3, ये तो 2 + √3 हो गया ना। ठीक है, अब इसको हम उस पेज में ऐड करते हैं, इस पेज में ऐड कर लेते हैं, देखो कैसे ऐड कर लेते हैं, यहाँ से ऐड कर, तुम भी ऐसे ही ऐड करो, और एक फॉर्मूला का पेज बनेगा, उसको जहां पढ़ते हो वहां पर चिपका लेना, हमेशा नजर के सामने रहेगा, याद रहेगा। साइन 15 कितना होता है √3 - 1/2√2, अगली बार से याद रहना चाहिए। कॉस 15 क्या हो जाता है √3 + 1/2√2। अच्छा, प्लस माइनस का हम लोग कैसे, अगर मान लो मिक्स हो गया तो कैसे याद रखोगे, साइन 15 है ना, साइन 15 तो कम होगा ना कॉस से, कॉस साइन जो होता है 90 से लेकर 0 से लेकर 90 में इंक्रीजिंग होता है, लेकिन कॉस क्या होता है डिक्रीजिंग होता है कि नहीं, और दोनों मिक्स मैच कब करता है, साइन का देखो ना, साइन का ग्राफ ये वाला है और कॉस का ग्राफ ये वाला है कि नहीं, तो 0 से 90 के बीच में, 0 के 90 के बीच में साइन क्या इंक्रीजिंग, कॉस क्या है डिक्रीजिंग, दोनों मीट कहाँ करता है 45 पे, तो 45 से पहले मेरा 15 है, सो 45 से पहले 15, तो 15 पे देखो साइन कम है कॉस ज्यादा है कि नहीं, तो ज्यादा वाला में प्लस होगा, है कि नहीं। उसी तरह tan 15 और cot 15, tan में क्या होता है 2 - √3 और cot में 2 + √3, 2 - √3 और यहाँ हो गया 2 + √3। अब प्लस माइनस का झमेला कैसे हम कम करेंगे, देखो tan का ग्राफ, ये वाला tan का ग्राफ है ना, ये 90 पे इनफाइनाइट हो जाता है ऐसे, ये tan का ग्राफ होता है, और ये cot का ग्राफ होता है, cot यहाँ पे 0 हो जाता है, और दोनों मैच कब करता है 45 पे, ये भी 45 पे मैच करता है। अब तुमको चाहिए 15 पे वैल्यू, तो 15 पे देखो cot ज्यादा है ना, ये तो cot x का ग्राफ है, ये जो है cot x का ग्राफ है, cot x का ग्राफ है, सॉरी cot x का ग्राफ है, ये जो है tan x का ग्राफ है कि नहीं, ये 90 में, ये ओरिजिन है, ये है तुम्हारा π/2, है कि नहीं, तो ये cot x का ग्राफ है, तो 45 से पहले 15 होगा, तो वहां पे cot का वैल्यू ज्यादा है और tan का वैल्यू कम है, इसीलिए कम वाले में माइनस 2 - √3/2 + √3। ठीक है, तो ये हमने तुमको बता दिया, याद करने का तरीका भी अगली बार से याद रहना चाहिए, इतना बार हम तुमको बोल दिए, √3 + -1/2√2, 3 + 1/2√2, 2 - √3, 2 + √3। अब आगे आते हैं 22.5 पे। ओके, तो आते हैं अभी साइन π/8 मैंने साइन 22.5, कॉस π/8, tan π/8 का वैल्यू निकालते हैं, सब का वैल्यू निकालते हैं, दिखाते हैं तुमको। हमको चाहिए साइन π/8, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये वाला जस्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इसका 2 टाइम्स क्या होता है π/8 का 2 टाइम्स π/4, तो ये वाला अगर फॉर्मूला यूज कर लें तो cos π/4 हमको पता है, तो इसी को लिख देते हैं √1 - cos ऑफ π/4/2, cos π/4 पता है हमको, √1 - 1/√2/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √2 - 1/2√2 अंडर रूट में। ठीक है, इसी को √2 से अगर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 2 - √2/4। ठीक है, यही अपना फॉर्मूला होता है साइन 22.5 डिग्री का। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो √2 - √2/2। ठीक है, अगर हम तुमसे बोले कॉस का बताओ, कॉस ऑफ 22.5 डिग्री का बताओ, हाफ डिग्री यानी कॉस ऑफ π/8 बताओ, तो क्या लिखोगे, इसका भी वही, यहाँ पर जस्ट क्या हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है ना, देखो 1 + cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2 cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 2 अंडर रूट में, तो जस्ट 1 + cos π/4/2,
ठीक है, यहाँ पाई बाई 8, यहाँ पाई बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/√2/2 अंडर रूट में। ये क्या जा रहा है √2 प्लस 1/2√2 अंडर रूट में। फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस √2 बाई में 2, है ना, यही तो होगा। अगर हम तुमको बोले tan ऑफ पाई बाई 8 बताओ, tan पाई बाई 8 बताओ, तो बस क्या करेंगे, साइन पाई बाई 8 बाई कॉस पाई बाई 8, तो 2 से 2 निपट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस √2 बाई अंडर रूट ऑफ 2 प्लस √2। तो अंडर रूट में तो दोनों का ये कर सकते हैं, हम कॉमन कर सकते हैं, तो 2 माइनस √2 बाई 2 प्लस √2। अब फिर से क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देते हैं, तो रेशनलाइज कर देने से क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 4 प्लस 2 माइनस 4√2 डिवाइड बाई क्या हो जा रहा है यहाँ से, ये तो हो गया 4 माइनस 2 यानी 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा 6 माइनस, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ना 3 माइनस 2√2। तो ये अपने पास क्या आ जा रहा है 4 प्लस 2 6 माइनस 4√2, यानी ये लिख देते हैं इसको 3 माइनस 2√2 अंडर रूट में। ठीक है, इसका हम देखो फिर से इसको हम प्राइवेट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, 3 है इसको हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1 प्लस 1, ये अंडर रूट में देखो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना ये, तो √2 माइनस 1 बोल देंगे हम। ठीक है, तो पाई बाई 8, ठीक है, √2 माइनस 1। इसी तरह हम कॉट पाई बाई 8 भी लिख सकते हैं, तो कॉट पाई बाई 8 ये क्या हो जाएगा, तो 1/√2 माइनस 1, नीचे में प्रेशर आ गया, इसको कम करो तो रेशनलाइज करो, तो √2 प्लस 1/2 माइनस 1, ये तो √2 प्लस 1 रहा। ठीक है, तो इसको यहाँ पुट करते हैं जो भी वैल्यूज है यहाँ पर। तो इस साइन पाई बाई 8 का वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है उतना, ये tan और कॉट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि थोड़ा सिंपल फॉर्मूला हो जाता है ना, इसीलिए। तो साइन पाई बाई 8 मेरे पास क्या आ जा रहा है, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस √2 बाई 2, ये आ जाता है मेरा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस √2 बाई 2, और ये हो जाता है मेरा √2 माइनस 1, और ये हो जाता है मेरा √2 प्लस 1। फिर से तुमको बता दें साइन वाले में माइनस, कॉस वाले में प्लस, चेक कर लो ना साइन, ये तुम्हारा साइन एक्स का ग्राफ है कि नहीं, ये है तुम्हारा पाई बाई 2, ठीक है, और ये कॉस एक्स का ग्राफ है, ये तो 1 होता है, ये कॉस एक्स का ग्राफ है, ये तो साइन एक्स है, ये तुम्हारा कॉस एक्स है, कॉस एक्स। ठीक है, अब ये पाई बाई 2 हो गया, दोनों मैच कहाँ कर रहा है, पाई बाई 4 पे, तुम्हारा पाई बाई 8 तो कहीं पहले है ना, पाई बाई 8 पहले है, यहाँ है पाई बाई 8, ठीक है, पाई बाई 8 पहले है, तो वहां पे साइन का वैल्यू कम है, कॉस का वैल्यू ज्यादा है, कम वाला मतलब माइनस वाला, तो 2 माइनस √2, अब ज्यादा है मतलब प्लस करना पड़ेगा, तो 2 प्लस। इसी तरह tan वाला में भी, tan वाला भी बताया तुमको, पहले है तो ज्यादा होगा कॉट वाला, तो कॉट वाले में प्लस, tan वाले में माइनस, है कि नहीं। अब आते हैं tan 7.5 कॉट 7.5 पे आते हैं पहले। ओके, तो आते हैं tan 7.5 डिग्री या फिर tan पाई बाई 24, इसका वैल्यू निकालना है। तो तुम सोच रहे हो 7.5 है, अभी हम 22.5 निकाले हैं, तो 30 माइनस 22.5 कर देते हैं, तो वहां से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो करके देख लो, tan ऑफ 30 माइनस 22.5 डिग्री, क्योंकि इसका तो वैल्यू पता है हमको, तो ये हम लिख सकते हैं ना, tan 30 माइनस 30 डिग्री माइनस tan ऑफ 22.5 डिग्री बाई 1 प्लस tan 30 इंटू tan 22.5 डिग्री, है कि नहीं। तो इसका वैल्यू 1/√3 माइनस इसका हो जाता है √2 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1/√3 है ये 1/√3 इंटू √2 माइनस 1। इसको अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो कितना हो जा रहा है 1 माइनस √6 प्लस में हो गया √3 डिवाइड बाई हो गया √3 प्लस √2 माइनस 1। देखो ये कितना ऑड हो गया ना, इसको तुम अब थोड़ा सा रेशनलाइज भी करना मुश्किल हो गया, इसीलिए हम सोच रहे हैं हम इसमें थोड़ा दूसरा टेक्निक लगाएंगे जिससे कि हम सॉल्व करें, इस मेथड से नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, सबको करने का अलग तरीका, अगर एक बार तुम देखे होगे ना तब जाके समझ पाओगे। तो एग्जाम में तुम करने बैठ जाओगे तो बहुत सारा टाइम लॉस, इतना टाइम लॉस तुम एक क्वेश्चन के पीछे स्पेंड नहीं कर सकता, ये भी 54 क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना tan 7, तो इसको हम अगर ये वाला सोचे, ऐसे कुछ सोचे 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 15 बाई साइन 15 अगर कर दे तो देखो तो क्या हो रहा है, साइन 15 कर दें तो ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री, है कि नहीं। 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन 7.5 डिग्री इंटू cos 7.5 डिग्री। अब देखो एक साइन से एक साइन निपट जाएगा, अब बचेगा 2 से 2 निपट गया, क्या बचा tan 7.5 बचा ना, tan 7.5 डिग्री बचा ना, ये तो चाहिए था आपने को, और cos 15 भी बताया, sin 15 भी बताया, तो यहाँ से इजीली वैल्यू आ जाएगा। तो 1 माइनस cos 15 होता है √3 प्लस 1/2 √2 और sin 15 होता है
√3 माइनस 1/2 √2। अब एलसीएम उलसीएम लेकर कट जाओ, एलसीएम लोगे तो ये वाला निपट जाएगा नीचे वाला, फिर बचा ये 2 √2 माइनस √3 माइनस 1 बाई नीचे में बचा √3 माइनस 1। अब फिर से क्या रेशनलाइज कर दो, नीचे का प्रेशर कम करना है हमेशा, तो क्या हो जाएगा √3 + 1 से मल्टीप्लाई करो ऊपर भी और नीचे भी, √3 + 1। ठीक है। अच्छा, इसमें हम एक और ब्रैकेट लेना चाह रहे हैं, ये वाला माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट √3 + 1 के बाद में होल स्क्वायर कर देंगे, इजीली हो जाएगा अपना लिए कैलकुलेशन। तो ये क्या हो जाएगा 2√6 माइनस 2√6 + 2√2, और यहाँ से हो जा रहा है माइनस में ये 3 + √3 का +1 का होल स्क्वायर है, ये तो 4 हो गया, माइनस में 4, और फिर क्या है तुम्हारे पास, और माइनस 2√3 हो जाएगा ना, माइनस 2√3 तो प्लस 2√3 है कि नहीं, बाई ये 3 - 1 ये तो 2 हो गया, तो 2 से 2 निपटा दो एक, तो क्या बच रहा है √6 और प्लस √2 माइनस 2, और ये तो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस में है तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस है ना सब, तो माइनस हो जाएगा माइनस √3। ठीक है, ये कुछ बचा तुम्हारे पास। तुम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई तरीका से लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो √6 माइनस √4 माइनस √3 प्लस √2। ये हम लिखने का तरीका तुमको बताते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे कुछ टाइप में तुम्हारा ऑप्शन रहता है। तो 10 ये π/24 का तुम्हारा वैल्यू आ गया। ठीक है, इसी तरह हम निकालते हैं कॉट ऑफ 7.5 डिग्री अगर निकालेंगे तो बिल्कुल तुमको इसी तरीका से निकाला, अभी जो जैसे निकालो, नहीं तो पिछले वाला तरीका से निकालो तो फिर वैसे ही फंसोगे, तो उससे अच्छा ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस बार हमको कॉट चाहिए तो 1+ वाला ले लेते हैं, 1 + cos 15, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे तो वही रखते हैं sin 15। ठीक है, इस बार cot हाफ बन जाएगा, इसका 1 + √3/2 बाई 1 - √3 - 1 अपन होगा ना, √3 - 1/2 तो ये क्या बच रहा है 2 √2 + 1 + √3 बाई √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई √3 + 1, यहाँ भी √3 + 1, तो यहाँ से क्या बच जा रहा है अपने पास, देखो, तो ये हो जा रहा है तुम्हारा 2√6 और हो जाएगा 2√2 सब तो प्लस ही होगा, प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 बाई में तुम्हारा 3 - 1 2। अभी 2 से एक निपटा दो तो क्या बच रहा है तुम्हारे पास √6 + √2 + 2 + √3। ठीक है, तब इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं, थोड़ा सा अरेंज करके, तो क्या हो जा रहा है √6 + √4 4 को तो 2 को √4 लिख सकते हैं, प्लस √3 + √2। देखो कितना सिंपल सा अच्छा सा फॉर्मूला बनाया कॉट ऑफ π/24। और यहाँ पर 10 वाला में क्या बचा, बस नेगेटिव हो गया, -4 और -3 में बाकी सेम है, एक खूबसूरत सा बनता है। ठीक है, इसके ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बहुत जगह पूछ देता है, कहीं पूछ देगा तुम सेट से आंसर लगा देना। चलो इसको वहां पर ऐड कर लेते हैं। तो 10 वाला तो तुमको पता ही है, 10 कम एंगल पे कम होता है, इसीलिए माइनस हो जाएगा इसमें। तो यहाँ है √6 माइनस √4 माइनस √3 प्लस √2, और इसका हो जाएगा √6 प्लस √4 प्लस √3 प्लस √2। ये सब याद रखना है क्या, नहीं, ये सब एक बार देख लिया तुम अगली बार से तो डायरेक्ट आंसर लगाएगा ना, ऑप्शन लगाना होता है अपने पास। ठीक है, अब दिखाते हैं तुमको sin 18 और cos 36 कैसे निकालना होता है। ओके, तो मेरे को चाहिए sin 18 यानी sin π/10 का वैल्यू चाहिए। तो अगर हम 18 डिग्री को अगर हम थीटा एज्यूम कर लें तो अपने पास 5 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको हम थीटा चाहिए, हमको साइन थीटा चाहिए। ठीक है, 18 को हमने थीटा बोल दिया, मतलब साइन थीटा हमको चाहिए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना 2 थीटा इक्वल्स टू 90 - 3 थीटा। अब दोनों तरफ अगर साइन ले लें तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 - 3 थीटा। ठीक है, अब साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं ना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या हो गया कॉस 3 थीटा हो गया ना, कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा का भी एक्सपेंशन हमको पता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, है कि नहीं। अब एक कॉस थीटा कॉमन ले लो इधर इधर लाके, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब कॉस थीटा तो नॉट इक्वल टू 0 कर सकता क्या, थीटा तो 18 है, कॉस 18 कभी 0 हो नहीं सकता, मतलब कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 0, है कि नहीं, क्योंकि थीटा इक्वल टू 18 है, कॉस 18 कुछ वैल्यू होगा, 0 होगा नहीं कभी, इसीलिए नहीं होगा। फिर दिस इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, मतलब तो 2 साइन थीटा माइनस 4, और कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर जाते हैं, तो 2 साइन थीटा माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है,
अब यहाँ से डायरेक्ट सीधा अचार लगा देते हैं ना फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू -b-2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर कितना है तुम्हारा 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 16/2 इंटू 4, है कि नहीं। अब थोड़ा सा कॉमन लेके काट लेते हैं ना, 20 हो गया तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो रूट के बाहर 2 आ जाएगा, तो ये हो गया -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5/4। अब देखो तुम्हारा थीटा तो 18 है, ये तो साइन 18 है ना, थीटा कितना है 18 डिग्री, पहले ही assume किया है थीटा 18 डिग्री है, तो ये तो साइन 18 आ रहा है। साइन 18 डिग्री कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब तुमको ये वाला पोर्शन तो होगा ही नहीं, मतलब पॉजिटिव वाला होगा ना, तो √5 - 1/4 ये वाला होगा ना। नेगेटिव क्या है -1 - √5/4, ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता ना, साइन 18 तो पॉजिटिव है, साइन 18 तो ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव हो नहीं सकता, मतलब √5 - 1/4 होगा, तो ये तुम्हारा साइन 18 हो गया। ठीक है, अब तुम cos 18 निकालने जाओगे, cos 18 अगर तुमको चाहिए, cos 18 चाहिए तो बस √1 माइनस साइन 18 कर लो, साइन 18 का स्क्वायर, इसको वैल्यू डालो कुछ करो तो थोड़ा सा और नंबर आता है, वो जरूरत नहीं है तुमको निकालने का। अभी हम तुमको cos 36 निकालेंगे, क्योंकि cos 36 इससे थोड़ा रिजेंबल करता है, क्योंकि cos 36 में होता है √5 + 1/4, लेकिन cos 18 में नहीं होता है, हम तुमको दिखा रहे इसीलिए cos 36 पे जा रहे हैं, नहीं तो लोग समझता होगा साइन 18 इतना है तो cos 18 वाला प्लस वाला नहीं, यहाँ पर नहीं होता, तो तुमको दिखा देते हैं cos 18। इस बार हमको चाहिए cos 36, तो 36 को थीटा मान लो, तो इस बार तुम बोल सकते हो ना, तो इस बार बोल सकते हो 5 थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाए, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना 180 हो जाएगा, हमेशा 180 और 90 के क्लोज जाना होता है। ठीक है, तो इस बार फिर लिख दो 2 थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस 3 थीटा, और दोनों तरफ साइन ले लो, साइन भी ले लो कॉस भी ले लो, कॉस भी ले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन 2 थीटा भी साइन लेके इसीलिए साइन ले रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 180 माइनस साइन कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा ही रहेगा, तो ये साइन 3 थीटा रहा, कॉस लेने से क्या होता है कि माइनस बाहर आ जाता है, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो वहां से माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन साइन लिए इसीलिए पॉजिटिव रहा, ये हो गया। फिर साइन तो वहां से कट जाएगा ना, देखो ना साइन 3 थीटा अभी तो किए थे हम, है कि वो तो कॉस वाला छोड़ हटाओ, तो यहाँ से हो गया साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, यहाँ भी साइन थीटा जीरो नहीं हो सकता, तो साइन थीटा कॉमन ले लेगा, यहाँ से साइन थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि 36 साइन तो जीरो होता नहीं है कभी, तो फिर क्या बचेगा 2 cos थीटा माइनस 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। अब साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस 3 प्लस 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है अपने पास, तो -4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ +4 तो +1 प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू जीरो, तो थोड़ा सा माइनस उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से cos थीटा क्या आ जा रहा है, cos थीटा इक्वल टू तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना 4 और प्लस 16 4ac/2 इंटू 4, तो यहाँ से देखो cos भी क्या cos 30 थीटा कितना है 36 डिग्री, पॉजिटिव को चाहिए हमको, 36 पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ से पॉजिटिव वाला ले लो, क्योंकि ये तो पहले 2 हटाओ तो क्या बच रहा है मेरे पास 1 प्लस माइनस √5/4। ठीक है, अब देखो माइनस ले लोगे तो माइनस √5 तो 1 से ज्यादा होता है ना, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसीलिए तुमको क्या होना पड़ेगा 1 प्लस √5/4, ये है तुम्हारा cos 36। तो उस पेज में लिख लेते हैं हम वैल्यू जो भी है, तो साइन 18 में कितना है √5 माइनस 1/4, और cos 36 कितना है √5 प्लस 1/4। ठीक है, देखो cos में 36 है, यहाँ साइन 18 है, गलती मत कर देना, cos 18 डिफरेंट होगा और साइन 36 डिफरेंट होगा वो उतना खास नहीं होता है, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने सारे फॉर्मूला को एक साथ कवर कर लिया, ये को तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर तो आता नहीं है, बाकी सब तुम सीख लिए हो कैसे ड्राइव करना है, इस तरह से तुम ड्राइव भी कर सकते हो। चलो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो।